बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और उनके एप्स आज हर जगह एक्टिव है। हमारे देश में हर दूसरा व्यक्ति डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। अगर आप भी इस इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो बजाज फिनसर्व AMC लेकर आया है अपना बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड NFO, एक ऐसी स्कीम जो भारत के बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFCs और फिनटेक सेक्टर्स की ग्रोथ पोटेंशियल को कैप्चर करने का एम रखता है। सबसे जरूरी, अगर आप बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड NFO में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये समझना हेल्पफुल रहेगा कि इस फंड से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं What to expect from Bajaj Finserv's Banking and Financial Services Fund। आज हम एक ऐसे नए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर पर फोकस्ड है, which is BFSI। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड लेकर आया है अपना नया सेक्टोरल फंड जिसका नाम है बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो अपना ज्यादातर पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में काम कर रहे हैं। ये NFO यानी न्यू फंड ऑफरिंग 10 नवंबर 2025 से ओपन होगा और 24 नवंबर 2025 को क्लोज होगा। इस पीरियड के दौरान इन्वेस्टर्स इस स्कीम में 10 रुपीज पर यूनिट की फेस वैल्यू पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड अलॉटमेंट के कुछ ही दिन बाद ये स्कीम रीओपन हो जाएगी जहां पर इन्वेस्टर्स कभी भी बाय या रिडीम कर पाएंगे। पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर होगा, व्हाई दिस सेक्टर मैटर्स। सोचो, पिछले कई सालों में कैसे UPI ने पेमेंट्स का पूरा सिस्टम बदल दिया, कैसे स्मॉल टाउन और विलेजेस तक बैंक अकाउंट्स पहुंच गए और कैसे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स अब आम लोगों की फाइनेंशियल लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। ये सारे चेंजेस एक ही इकोसिस्टम से आए हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से। BFSI सेक्टर इंडिया के इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये बैंक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी कंपनीज को कवर करता है। जब भी किसी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके बिजनेसेस, कंजम्पशन और ओवरऑल ग्रोथ सब बढ़ जाती है। आज हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां इंडिया की BFSI सेक्टर में डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेंडिंग, ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन एक साथ हो रहे हैं। बजाज फिनसर्व AMC का ये फंड इसी बदलते हुए लैंडस्केप में इन्वेस्टर्स को एक फोकस्ड अपॉर्चुनिटी देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखते हैं स्कीम का ऑब्जेक्टिव। स्कीम का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। फंड का गोल है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब आपके पैसे की लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये फंड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली उन कंपनीज में जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी है। लेकिन जैसे हर म्यूचुअल फंड के साथ होता है, यहाँ भी एक क्लियर डिस्क्लेमर है। कोई गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव 100% अचीव होगा। मार्केट के कंडीशंस, इकोनॉमी और सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर सब डिपेंड करता है। अब मैं आपको इस NFO की बेसिक डिटेल्स देती हूँ। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स TRI, एक इंडेक्स जो भारत के लीडिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लार्ज बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। फंड का फेस वैल्यू 10 रुपी पर यूनिट है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से स्टार्ट होती है। इन्वेस्टर्स चाहे तो SIP भी कर सकते हैं जहां मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट्स से शुरुआत की जा सकती है। इस स्कीम में एंट्री लोड नहीं है और एग्जिट लोड सिर्फ तब लगेगा जब आप अपने यूनिट्स अलॉटमेंट के 3 महीने के अंदर रिडीम करते हो। ऐसे केस में 1% ऑफ एप्लीकेबल NAV का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। अगर आप 3 महीनों के बाद रिडीम करते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये फंड ओपन एंडेड होगा, मतलब जब NFO क्लोज हो जाए और स्कीम रीओपन हो तब इन्वेस्टर्स कभी भी परचेस या रिडेम्पशन कर सकते हैं। अब आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो तो आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टर सूटेबिलिटी, ये एक सेक्टोरल इक्विटी फंड है और सेक्टोरल फंड होने का मतलब है एक ही सेक्टर में हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब फंड एक स्पेसिफिक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए इस फंड का रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि फंड डेंजरस है, बल्कि इसका रिटर्न पोटेंशियल हाई है।
पर उसके साथ वॉलेटिलिटी भी आएगी। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, जो शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग से घबराते नहीं है और जिनको BFSI सेक्टर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भरोसा है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इक्विटी के नेचर को समझते हो और आपको सेक्टोरल ग्रोथ में पार्टिसिपेशन चाहिए तो ये एक फोकस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब हम देखेंगे फंड का स्ट्रक्चर और बेंचमार्क एक्सप्लेनेशन। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI बेंचमार्क ये दिखाता है कि इंडिया के टॉप फाइनेंशियल कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है। इस इंडेक्स में लीडिंग बैंक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल और NBFCs जैसे बजाज फाइनेंस इंक्लूड होते हैं। जब फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो ये बेंचमार्क एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज होता है। TRI का मतलब है टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी प्राइस अप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड्स भी इंक्लूड होते हैं। इसीलिए जब बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा तो वो TRI के टोटल रिटर्न के कंपैरिजन में होगा। लेकिन why BFSI now? द मेगा ट्रेंड स्टोरी। पिछले कुछ सालों में इंडिया के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने मानो साइलेंट रेवोल्यूशन देखा है। आज हर छोटी दुकान में हर स्मार्टफोन यूजर किसी ना किसी फॉर्म में फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्टेड है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी के नेट एसेट्स में लगभग 37% का जंप देखा गया, जो इन्वेस्टर्स के ग्रोइंग इंटरेस्ट और सेक्टर की इंप्रूविंग फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे जन धन योजना, मुद्रा लोन्स और PM सुरक्षा बीमा योजना ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलरेट किया है। फिनटेक स्टार्टअप्स ने बैंकिंग को स्मार्टफोन स्क्रीन्स तक सिंप्लीफाई कर दिया है। इस सेक्टर का एक्सपेंशन सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं, Tier 2, Tier 3 टाउन्स तक पहुंच चुका है। इसीलिए बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का आइडिया सिंपल है। अगर आप भारत के फाइनेंशियल रेवोल्यूशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये फंड उसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट इस फंड की फिलॉसफी भी यही कहती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तब हो सकती है जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस को जल्दी पहचानते हो। BFSI सेक्टर के अंदर आज ऐसे मल्टीपल मेगा ट्रेंड्स चल रहे हैं, डिजिटलाइजेशन, क्रेडिट एक्सपेंशन, वेल्थ मैनेजमेंट बूम और फिनटेक इनोवेशन। फंड मैनेजर्स इन मेगा ट्रेंड्स को ट्रैक करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस फंड में कोई मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी सब इंक्लूड हो सकती है। इससे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कभी कभी लार्ज बैंक सेक्टर स्टेबिलिटी देंगे तो कभी स्मॉल फिनटेक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाएंगे। फंड मैनेजर का काम है ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना। AMC के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्शन करेगा बेस्ड ऑन बॉटम अप रिसर्च अप्रोच। मतलब हर कंपनी को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा, उसका बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। सिर्फ सेक्टर का ट्रेंड देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हर स्टॉक की अपनी क्वालिटी और मेरिट इवैल्यूएट की जाएगी। अब देखते हैं लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है तो लिक्विडिटी इजी रहेगी। स्कीम रीओपन होने के बाद इन्वेस्टर्स किसी भी वर्किंग डे पर यूनिट्स बाय या रिडीम कर सकते हैं। सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक रिडेम्पशन का पेमेंट 3 वर्किंग डेज के अंदर इन्वेस्टर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर कभी डिले होता है तो AMC इन्वेस्टर को 15% पर एनम तक इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होगी। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर भी मंथली बेसिस पर AMC के वेबसाइट पर होती रहेगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। अब इन्वेस्टमेंट हो गया, पर फंड का टैक्सेशन एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव क्या है? ये फंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के अंडर आता है, इसीलिए टैक्सेशन भी इक्विटी के जैसे ही अप्लाई होगी। अगर आप 1 साल से पहले यूनिट्स रिडीम करोगे तो जो प्रॉफिट होगा उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो 1,25,000 रुपए तक के गेन्स पर फाइनेंशियल ईयर टैक्स फ्री होंगे
और उसके ऊपर के गेन्स पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। डिविडेंड यानी IDCW ऑप्शंस चूज करने पर डिस्ट्रीब्यूशन के समय इन्वेस्टर्स के इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये रेट्स टाइम टू टाइम लॉ के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स को अपने टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बताती हूँ हाउ टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। आप इस स्कीम में NFO पीरियड के दौरान AMC के वेबसाइट, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स या म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पॉसिबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से स्टार्ट होती है और आप चाहो तो SIP मोड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। NFO क्लोज होने के बाद फंड 5 बिजनेस डेज के अंदर रीओपन हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन, हु शुड कंसिडर दिस फंड? अगर आप इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो और आपको सेक्टोरल वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंड आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स को प्रेफर करते हो, तो ये प्रोडक्ट शायद आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। पर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने से पहले रिस्क्स भी जान लो। BFSI सेक्टर के अंदर कुछ नेचुरल रिस्क्स हमेशा रहते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंजेस, रेगुलेटरी पॉलिसीज या क्रेडिट साइकिल्स का इम्पैक्ट। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो लेंडिंग ग्रोथ टेम्पररीली इफेक्ट हो सकती है। सिमिलरली, अगर RBI रेट्स हाइक करता है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में प्रेशर फेस कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर भारत की GDP के साथ पैरेलली ग्रो कर सकता है। हर नए बिजनेस और कस्टमर के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। इसीलिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म अप्रोच यहाँ की फैक्टर्स रहेंगे। सिंपल शब्दों में, बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक फोकस सेक्टोरल इक्विटी फंड है जो भारत के BFSI सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन है, लेकिन कोई रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। NFO 10 नवंबर से 24 नवंबर तक ओपन है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो सेक्टर्स के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी का फंड है, इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना और पूरे स्कीम डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।